नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के उस सेक्टर की जो बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी बाजार की, जिसे सरकार की महत्वाकांक्षा एक नई ही दिशा दे रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 20 लाख करोड़ रुपए। हाँ, सही सुना आपने, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि 2030 तक भारत के ईवी बाजार की अनुमानित वैल्यू है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये दावा है खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। ये दिखाता है कि सरकार इस सेक्टर को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है और इसमें ग्रोथ की कितनी बड़ी संभावनाएं देख रही है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले सरकार का मेगा टारगेट क्या है, फिर ईवी की मांग आखिर बढ़ क्यों रही है, नंबर्स क्या कहते हैं, मार्केट में कौन कौन बड़े खिलाड़ी हैं, और आखिर में 2030 तक का असल लक्ष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सरकार का मेगा टारगेट। देखिए, ये जो 20 लाख करोड़ का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि 2030 के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। सरकार ईवी सेक्टर को एक सनराइज इंडस्ट्री मानती है, मतलब एक ऐसा उभरता हुआ उद्योग जो आने वाले कल के विकास की, कह सकते हैं कि कुंजी है। और जाहिर सी बात है, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को उड़ान भरने के लिए सरकारी सपोर्ट की जरूरत होती है, और ईवी सेक्टर को ये सपोर्ट भरपूर मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त ग्रोथ आखिर होगी कैसे? इसका जवाब छुपा है सरकारी नीतियों और इंसेंटिव्स में, जो लोगों को ईवी अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं। सरकार की स्ट्रेटजी कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। जरा सोचिए, ईवी खरीदने पर जीएसटी कम लगता है, लोन पर इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, और कई राज्यों में तो रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर टोल और पार्किंग में भी छूट है। और तो और, अगर कोई अपनी पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ी स्क्रैप करवाता है तो उसके लिए भी इंसेंटिव है। ये सारे फायदे मिलकर ईवी को एक बहुत ही आकर्षक सौदा बना देते हैं, है ना? तो ठीक है, सरकार कोशिशें तो कर रही है, पर क्या इसका कोई असर जमीन पर दिख भी रहा है? जवाब है बिल्कुल। अब हम उन नंबर्स पर नजर डालेंगे जो इस सेक्टर की तेज रफ्तार ग्रोथ की कहानी खुद बयां करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम नंबर्स में कूदें, एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, स्मॉल बेस इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई चीज बहुत कम लेवल से शुरू होती है तो उसमें थोड़ी सी भी बढ़ोतरी प्रतिशत में बहुत ज्यादा दिखती है। ईवी बाजार अभी नया है, इसलिए इसका बेस छोटा है, और इसीलिए ग्रोथ के आंकड़े बहुत बड़े नजर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 4 व्हीलर सेगमेंट को। यहां पेट्रोल डीजल गाड़ियां जहां सिर्फ 5.25% की दर से बढ़ रही हैं, वहीं ईवीज की ग्रोथ है 20.8%, यानी लगभग 4 गुना ज्यादा। मतलब अंतर एकदम साफ है। और कहानी 2 व्हीलर सेगमेंट में तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। पेट्रोल गाड़ियों की 14% ग्रोथ के सामने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 33% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रहे हैं, दुगने से भी ज्यादा तेजी से। और अब 3 व्हीलर सेगमेंट को देखिए। यहां पेट्रोल डीजल की 6% ग्रोथ के मुकाबले ईवीज 18% की दर से बढ़ रहे हैं, जो सीधे सीधे 3 गुना ज्यादा है। ये नंबर साफ साफ बता रहे हैं कि बाजार का रुख किस तरफ है। ओके, तो मार्केट तो तेजी से बढ़ रहा है, पर सवाल यह है कि इस रेस में कौन सी कंपनियां आगे चल रही हैं, कौन हैं जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। देखिए, 4 व्हीलर स्पेस में तो टाटा मोटर्स का दबदबा है, लगभग 40% मार्केट शेयर के साथ ये किंग है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने शुरुआत जल्दी की और हर प्राइस पॉइंट पर कई मॉडल्स लॉन्च किए। लेकिन जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर 25% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 22% के साथ ज्यादा पीछे नहीं है। इसका मतलब यह है कि टॉप पर बने रहने की लड़ाई आगे चलकर और भी दिलचस्प होने वाली है। और अगर 2 व्हीलर मार्केट की बात करें तो यहां तो मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा है। टीवीएस 26% के साथ टॉप पर है, लेकिन बजाज ऑटो 22% और एथर 18% के साथ बिल्कुल नजदीक हैं। यहां कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता, क्योंकि पुराने और नए दोनों तरह के खिलाड़ी पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ कार और बाइक्स की नहीं है, पूरा का पूरा ईवी इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। 3 व्हीलर में महिंद्रा और बजाज जैसे बड़े नाम हैं, तो ई बसों में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का दबदबा साफ दिखता है। और इस पूरी क्रांति को जो पावर दे रहा है, यानी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें टाटा पावर जैसी कंपनियां सबसे आगे हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। आखिर भविष्य का लक्ष्य क्या है? सरकार इस ईवी क्रांति को कहां तक ले जाना चाहती है?
तो ये है वो बड़ा नंबर 30%। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में बिकने वाली हर 100 नई गाड़ियों में से 30 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को बदल कर रख सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत 2030 तक अपने 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य सच में हासिल कर पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में भारत की सड़कों का भविष्य कैसा आकार लेता है।